हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MMRC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है MMRC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 22 जनरल मैनेजर, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 34,020 रुपये से लेकर 2,80,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका मुंबई महाराष्ट्र ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, यानी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में आवेदन कर पाओगे। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो जनरल मैनेजर के लिए एक वैकेंसी है, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए दो वैकेंसी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 7 वैकेंसी है। वहीं डिप्टी इंजीनियर, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, सुपरवाइजर ऑपरेशन सेफ्टी और सुपरवाइजर मटेरियल मैनेजमेंट के लिए एक वैकेंसी है। अगर जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए 4 वैकेंसी है। वहीं प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा, डिग्री, BA, BTech, ME, MTech, ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल मैनेजर, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिप्टी इंजीनियर के लिए आपका डिग्री किया होना आवश्यक है। वहीं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के लिए आपका ME, MTech या फिर MSc किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं सुपरवाइजर ऑपरेशन सेफ्टी और सुपरवाइजर मटेरियल मैनेजमेंट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका डिप्लोमा, डिग्री या फिर BA, BTech किया होना जरूरी है। वहीं प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा, BSc, BCom, BA, BTech या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जनरल मैनेजर के लिए आपकी आयु 55 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आपकी आयु 50 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं डिप्टी इंजीनियर, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, सुपरवाइजर ऑपरेशन सेफ्टी एंड मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, साथ ही जूनियर इंजीनियर के लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, वहीं PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 21 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 1 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।